मेरे दोस्त ने अभी अभी एक प्रॉपर्टी बेची थी। उस प्रॉपर्टी को उसने खरीदा था 2009 में, लेकिन उसकी रजिस्ट्री हुई 2015 में। जब उसने 2009 में ये प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उसने पेमेंट की थी 50 लाख रुपए, और जब ये प्रॉपर्टी उसने 2015 में रजिस्टर कराई तब उस प्रॉपर्टी को उसने 75 लाख की वैल्यू पर रजिस्टर करा। सवाल ये उठता है कि उसे प्रॉपर्टी बेचने पे जो कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो क्या ले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन के बारे में। लेट्स गेट ऑन इट। जब भी आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो कैपिटल गेन अराइज होता है। अब कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है FVOC, यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी ICOA में भी बदल सकती है। ठीक है, अब ये कब होता है? जब आप प्रॉपर्टी को 2 साल यानी 24 महीने होल्ड करने के बाद बेचते हैं, तब ये होता है। तो यहां पे अपना कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाता है कि भैया हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे करते हैं, ये सब क्लियर हो जाता है। तो अब आ जाते हैं मेन प्रॉब्लम पे। देखिए, अब जब भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो एक 3 डेट्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हैं पहली डेट ऑफ अलॉटमेंट, दूसरी डेट ऑफ पोजेशन और तीसरी डेट ऑफ रजिस्ट्री या फिर सेल। ठीक है, प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब ये तीनों डेट्स डिफरेंट हो। तो क्वेश्चन क्या अराइज होता है वो प्रॉब्लम का कि भैया हम डेट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन क्या माने एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माने, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्री कराई प्रॉपर्टी की तो वो किसी और वैल्यू पर रजिस्टर हुई, और जब आपने पेमेंट की थी उस प्रॉपर्टी के लिए वो कुछ और थी। ठीक है, अब डेट ऑफ एक्विजिशन क्यों? डेट ऑफ एक्विजिशन से डिसाइड होगा आपकी होल्डिंग की डेट, कि भैया आपने कब से प्रॉपर्टी होल्ड कर रखी है, और वो डिसाइड करेगी आपके 24 मंथ, यानी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट में मैं ज्यादा डीप न जाते हुए इतना सा कहूंगा कि इंडेक्सेशन इज इन्फ्लेशन इफेक्ट पुट ओवर द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कि भैया इन्फ्लेशन का बेनिफिट आपको मिल जाता है ऑफ द कॉस्ट। तो उससे क्या होता है, कॉस्ट आपकी इन्फ्लेट हो जाती है। कॉस्ट इन्फ्लेट होने की वजह से आपका कैपिटल इनकम हो जाता है और आपके टैक्स बर्डन आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ये डिसाइड करने के लिए हमें जो है अब 3 डेट दी हुई है, डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ पोजेशन एंड डेट ऑफ रजिस्ट्री। ठीक है, 3 डेट। अब कौन सी डेट है? तो भैया इसका क्रिस्प आंसर ये है कि भैया डेट ऑफ अलॉटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ डेट ऑफ एक्विजिशन, एंड वट एवर पेमेंट, जो भी आप पेमेंट करते हो फॉर द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू द परमिटेड मोड्स एज पर द इनकम टैक्स, यानी परमिटेड मोड्स होते हैं कि नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आप जो भी प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट करते हो वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, और डेट ऑफ एक्विजिशन होगी डेट ऑफ अलॉटमेंट, या फिर द डेट व्हेन यू मेड द फर्स्ट पेमेंट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी विच यू आर बाइंग। तो यहां पे आपका आंसर पूरा हो जाता है। जो लोगों को कैलकुलेट करना है और ज्यादा डीप डाइव नहीं करना है वो लोग यहां पे बंद कर सकते हैं। फॉर दोज हु वांट टू नो द एक्चुअल रीजन, दिस आंसर कम्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ वयम्बू नाथ वर्सेस CIT। अब केस में हुआ क्या? केस में जो मुद्दा था वो ये था कि भैया डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, और उसके लिए प्रिंसिपल ये रखा गया था कि डेट ऑफ एक्विजिशन इज द डेट when effective right in the property arises to the person whoever has acquired the property। रेवेन्यू ने कहा कि भैया मेयर डेट ऑफ अलॉटमेंट कैन नॉट बी द डेट when effective right in the property arises, whereas the assessee जो वयम्बू नाथ था उसने बोला कि भैया डेट ऑफ अलॉटमेंट इज द डेट when the effective right in the property arises। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट, एक बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट और CBDT के एक सर्कुलर नंबर 471 ऑफ 1986 की रेफरेंस देते हुए ये बोला कि भैया डेट ऑफ अलॉटमेंट विल बी द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, और उस सर्कुलर में बेसिकली ये लिखा हुआ था कि जो भी DDA कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स होते हैं, अगर उनमें डेट कोई अलॉटमेंट लेटर मिल रहा है आपको, तो डेट ऑफ अलॉटमेंट विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो यहां पे हमारी सारी क्वेरीज कंक्लूड हो जाती हैं, मतलब कि भैया
आपको जो है डेट ऑफ एक्विजिशन माननी है डेट ऑफ अलॉटमेंट, अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर है तो, नहीं तो जब भी आपने पहली पेमेंट की है अगेंस्ट द प्रॉपर्टी वो मान ली जाएगी आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन। उस डेट को आप मानेंगे आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की, तब से आप कैलकुलेट करेंगे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि होल्डिंग पीरियड ऑफ 24 मंथ्स हो रहा है या नहीं हो रहा है टिल द डेट जब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है तब तक। एंड आपकी जो डेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी वो बड़ी सिंपल है, जो भी आपने पेमेंट्स की हैं अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एक्विजिशन वो होंगी, ना कि जब आपने प्रॉपर्टी रजिस्टर कराई वो किस वैल्यू पर रजिस्टर कराई उस पे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानोगे। तो ये विद दैट सेड वीडियो को हम